हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी 2024 का एडमिशन प्रोसेस बस अब कुछ 10-12 दिन के अंदर हमारा शुरू होने वाला है। ऐसे में आपके करेक्ट फॉर्मेट क्या है डॉक्यूमेंट्स के, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल बहुत सारे बच्चों का एडमिशन सिर्फ इसी वजह से कैंसिल होता है क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट फॉर्मेट के अंदर अपलोड करते ही नहीं है। मैं नहीं चाहता आपके साथ ये दिक्कत इस साल हो। अभी हमारे पास पर्याप्त समय, सारे डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर सकते हैं, उनको फिर से बनवा सकते हैं क्योंकि एंड डेज के अंदर बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ मच जाती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अपने उन फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा केयर करते हो। सो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां पे हमारे पास 3 चीजें हैं। पहला है हमारे पास हमारी गवर्नमेंट आईडी। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी के अंदर हमारा क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक भी होगा, चल जाएगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा हमारी क्लास 10th की मार्कशीट, तीसरा हमारा बेटा क्लास 12th की मार्कशीट, और चौथा हमारा क्लास जो CUET का फॉर्म हमने फिल किया था। ये जो 4 चीजें हैं मेरे बेटा, एक चीज ध्यान रखना, इनके ऊपर जो आपका नाम है, आपके फादर का, मदर का जो नाम है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर बेटा कि अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हो उसके अंदर आपकी नाम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो कि क्लास 10th के अंदर है, जो कि क्लास 12th के अंदर है, जो कि CUET फॉर्म के अंदर आपने जो फिल की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर तो आपके गवर्नमेंट आईडी पे आपके नाम की स्पेलिंग लेट्स से भूपेंद्र है, PENDER, भूपेंद्र सिंह है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो क्लास 10th के अंदर सिर्फ आपने भूपेंद्र ही लिख रखा है, सिंह आपने लिखा ही नहीं, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। या हो सकता है बहुत से बच्चे नाम की स्पेलिंग आगे पीछे हो जाती है, जैसे कि BHUPENDRA हो गया, ये भी गलत है। आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए। देखो, हालांकि जो हमारे लॉयर्स होते हैं वो हमारे जो है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके हमें दे देते हैं जो कि ये श्योरिटी देता है कि हाँ भाई इस नाम का बंदा जो है वो सेम ही है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेजेस उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत से कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर बेटा, जितना एफर्ट आप इस नाम चेंज करने के अंदर लगा सकते हो लगा देना। फादर मदर का नेम भी सेम होना चाहिए चारों चीज़ों के अंदर, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए चारों चीज़ों के अंदर। ठीक है, मेरा पेन जो है वो गिर गया, मैं भी जो है कभी कभी बहुत जोश के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, तो आई होप बेटा आप लोगों को ये क्लैरिटी जो है वो मिल गई होगी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बेटा बन के आते हैं, मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के, OBC NCL के लिए, आपका कश्मीरी माइग्रेंट के हो, आप जो है आर्म फोर्सेस वाला डॉक्यूमेंट अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या करेक्ट फॉर्मेट है प्लीज ध्यान रखना। यहाँ पे जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट बेटा आप लोगों के बनेंगे वो सारे ही सारे सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल का क्या है, कुछ नहीं करना बेटा आप लोगों को। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि मान लो ST का कास्ट का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तो आप जो है उनके पास ये पेज लेके जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंदर लिंक डलवा दूंगा, डाउनलोड कर लेना कि सर मुझे जो है, चाहे आप इस पेज के ऊपर हाथ से लिख के दे दो, हाथ से लिख के दे दो, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिल कर दो, और यहाँ पे जो सिग्नेचर होने होंगे वो तहसीलदार से ऊपर की रैंक के जितने भी लोग हैं वो अपने सिग्नेचर करके दे देंगे, स्टैंप लगा के दे देंगे, आपका डॉक्यूमेंट तैयार है। या फिर अगर वो अपने फॉर्मेट के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखो, हो सकता है कि 3rd पॉइंट ऊपर हो जाए, ठीक है, यहां से ये ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए, लेकिन ये सारी बातें उसके अंदर होनी जरूर चाहिए, सारी बातें उस डॉक्यूमेंट के अंदर होनी जरूर चाहिए। ये आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बन गया। बोलो इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। ध्यान रखना, SC और ST कैटेगरी के लिए डेट का कोई भी कंपल्शन नहीं है। आपका जितना भी पुराना डॉक्यूमेंट होगा आप लोगों का चल जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी बेटा। आगे आ जाओ। सिमिलरली यहाँ पे जो है OBC NCL सर्टिफिकेट जो मेरा बनना है, प्लीज ध्यान रखना है बेटा, प्लीज आप लोगों की जो डेट है वो 31 मार्च के बाद वाला सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेजेस अभी भी आए हुए हैं कि सर मेरा तो 31 मार्च से पहले का है, सर मेरा तो जनवरी का है, सर मेरा 2023 का है। नहीं चलेगा भाई, सीधा एडमिशन कैंसिल होगा, ध्यान रखना।
प्लीज ध्यान रखना 31 मार्च के बाद वाला ही बनवाना। इसको चाहे तो आप प्रिंट आउट ले जाओ, वहां पे जाके बोल दो कि सर आप चाहे तो हैंड रिटन मुझे भर के दे दो, या फिर अगर वो अपने फॉर्मेट में भी बनाते हैं तो ठीक है सर आप अपने फॉर्मेट में बना दो, बस मुझे ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के दे दो, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके सिग्नेचर होंगे वो तहसीलदार से ऊपर की रैंक के हमें सिग्नेचर चाहिए, बस अपना जो है गुजारा हो जाएगा। सिमिलरली मेरे बेटा यहाँ पे जो है देखो मैंने आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो भी बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा ईसीसी सर्टिफिकेट जो है आर्म फोर्सेस वाला जो है बेटा ये भी मैंने आप लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं कि मैंने बनाया, नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, मैं खुद उस कॉलेज से पास आउट हूँ, उनकी वेबसाइट पे ये जो है हमें डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बेस्ट और करेक्ट फॉर्मेट है आप लोगों का, सॉर्टेड। अब उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे देख लो बेटा अगर आप डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये रहा आपका डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट, ये चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए चलेगा भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीजें मेंशन जरूर होनी चाहिए। सिमिलरली आप लोगों का जो है बेटा अगर आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन के अंदर अप्लाई करते हो तो उसका भी फॉर्मेट आप लोगों का ये रहा। तो ये सारी चीजें बेटा मैंने आप लोगों को दे दी है, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है, आप लोगों का बेटा कोई भी डाउट होता है, आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है एंट्रेंस की महफिल, ठीक है, क्या लिखना है, एंट्रेंस की महफिल, वहां पे आप मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, आपका जो भी डाउट है वो डायरेक्ट मुझसे मेरे तक पहुंच जाता है। आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।